तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मैथ्स की क्लास। और आज की क्लास की स्टार्टिंग थोड़े नए वे में होगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको नया इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे, आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। नया इंटरफेस है थोड़ा सा। और लास्ट क्लास की जो डिस्कशन जो हमारा था, पहले मैं एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ लिया है। हमने 7.1 जो एक्सरसाइज थी ना वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स भी हो गए थे, 4 एग्जांपल्स थे वहां पे जो हमने डिस्कस किए थे। और सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपके हो गए, जो डाउट थे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा के दे दिए थे। अब आज की क्लास की स्टार्टिंग हम कैसे करने वाले हैं भाई? आज की क्लास की स्टार्टिंग आपकी होगी एग्जाम्पल नंबर 5 से, क्योंकि 4 एग्जांपल्स तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 4 एग्जांपल्स आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे भाई ये रहा एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। बुक खोलनी है तो भाई बुक भी खोल सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल 5 है, ये हमें डिस्कस करना है आज। और यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। 7.1 एक्सरसाइज में जो हमने मेथड सीखा था इंटीग्रेशन का, वो इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन था। मतलब अब ये मान लो कि वो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मली वही मेथड लगाया जाएगा, ठीक है, नॉर्मली। और ये वाला जो मेथड है ये कब लगाया जाएगा, ये हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि ये जो मेथड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये कब अप्लाई होगा, ठीक है। हालांकि आगे और भी मेथड्स हमें पढ़ने हैं, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8। मतलब आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, सारी एक्सरसाइजेज में नए नए मेथड है। तो जितनी एक्सरसाइजेज उतने मेथड इंटीग्रेशन के। तो आपको इंडिविजुअली हर एक्सरसाइज अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन होता क्या है और ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमें यहाँ पे ग्रहण करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल नंबर 5 में आपको स्टार्ट कराऊंगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पीछे स्क्रीन पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे और ये चारों के चारों क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद एग्जांपल 6 भी हम करेंगे यहाँ पे। अगर टाइम बचा तो 7.2 के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको आज करवा के दूंगा, ठीक है। और फिर हमें समझ में आएगा कि भाई इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन क्या होता है। हालांकि यहाँ पे एक क्लास में आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसकी नेक्स्ट क्लास भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और तब जाके आपको समझ में आएगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन होता क्या है। काफी सारी चीजें तो आज की क्लास में ही समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास में ही अगर आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे चीजों को तो आपको अच्छे से हो जाएगा। बट फिर भी जो छोटी मोटी कमी रह जाएगी वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगा एग्जांपल नंबर 5 का। एग्जांपल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भाई आप देख लेना। फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन एम एक्स। हमें साइन एम एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। साइन एम एक्स की हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करके दिखानी है। तो साइन एम एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होती है भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। और एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हम अभी पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी पार्ट्स पे हम जो है बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? हमें साइन एम एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे साइन एम एक्स को, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे साइन एम एक्स को। तो देखना भाई ध्यान से। अभी यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, ठीक है इसमें। तो साइन एम एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी? साइन एम एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी भाई? पहले मैं आपको इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू करके बताऊंगा, फिर मैं आपको सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू भी करके बताऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड से हम लोग इसको करेंगे एंड तब हमें समझ में आएगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि हमारा इंस्पेक्शन मेथड से भी किया जा सकता है, इसलिए मैं इंस्पेक्शन मेथड से भी आपको पहले करके बता रहा हूँ। इंस्पेक्शन मेथड माने वो वाला मेथड जो हम 7.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो भाई यहाँ पे साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई? देखो ये बात सबको पता है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ये बात सबको पता होगी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब एंटी डेरिवेटिव।
और जब मैं पूछता हूं साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है। तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है भाई, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस एक्स का। बात समझ में आती है, माइनस कॉस एक्स का। इसका मतलब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स। एक्स जो हमारा था, थीटा जो हमारा था वो एम एक्स था यहाँ पे, तो एम एक्स ही आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा थीटा होता है उसका डेरिवेटिव हमें अपॉन में लिखना होता है। यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, एम एक्स, तो एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, एम तो कॉफिशिएंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो एम इंटू 1 एम, ठीक है। तो एम आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा एम, और साथ में प्लस में क्या आ गया, सी, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया साइन एम एक्स का इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई अपना जो 7.2 वाला मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये वाला मेथड तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ना, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाते हैं भाई। तो मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से नोट कर लेता हूं, हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे। ये मैंने और लिखा है यहाँ पे, और, ठीक है। तो या तो ऐसे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो भाई देखो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, साइन एम एक्स का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था, साइन एम एक्स। तो भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा भाई, ध्यान देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एम एक्स को टी लेट करूंगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं भाई, मैं ये बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एम एक्स जो था मेरा, उसको मैं टी लेट करूंगा। कम से कम 3-4 क्वेश्चन में कराऊंगा, तब जाके आपको बात पल्ले पड़ेगी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो एम एक्स को मैंने टी लेट कर दिया, तो लेट यहाँ पे लिखते हैं, लेट एम एक्स इक्वल्स टू टी। अगली बात, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड, मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखना भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड कैसे होगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास टर्म, एम एक्स, एम एक्स, ठीक है, ये देखो एम एक्स, ठीक है। तो एम तो हमारा क्या है, कॉफिशिएंट है, एम क्या है, कॉफिशिएंट है। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, एम और एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dt बाई डी एक्स, dt बाय dx। फिफ्थ चैप्टर पढ़ा है तो मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगी, ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अगर फिफ्थ चैप्टर पढ़ा है तो ही आ रहा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद ये मेरे पास क्या आ गया, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कर रहा हूँ। यहाँ पे m इंटू 1 हमारे पास m आ गया, और ये dx इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया dx इक्वल्स टू dt। और dx की वैल्यू मैं निकालूंगा कैसे, ये m अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dt बाय m, ठीक है, dt बाय m। एक और बात, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dx इक्वल्स टू 1 अपॉन m dt, ठीक है ना, 1 अपॉन m इंटू dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये मैंने क्या किया और ये मैंने क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई ये क्या है, ये क्या कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये क्या किया है और क्यों किया है, सबसे पहले तो क्या किया है दोबारा देख लो, क्यों किया है वो तो हम समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो क्या किया है वो मैं दोबारा बताता हूं। सबसे पहले मैंने mx को t लेट किया, अब क्यों किया वो भाई धीरे धीरे समझेंगे, एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो मैंने mx को t लेट किया, मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, तो m तो हमारा कॉफिशिएंट था, x का डेरिवेटिव 1 आ गया यहाँ पे, इक्वल्स टू में dt अपॉन dx, ठीक है ना, dt का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और dx की वैल्यू निकाल ली। मैंने क्या किया, dx की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू निकाल ली। अब देखो मैं क्या करूंगा,
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से अपने आंसर पे आ जाता हूं यहाँ पे, हालांकि ये भी मेरा आंसर ही है, ठीक है। तो आंसर पे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। क्या चेंजेस करूंगा, देखो इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, साइन mx की जगह मैं लिख दूंगा t, क्योंकि मैंने mx को t लेट किया है। देखो ध्यान से, mx को हमने यहाँ पे क्या लेट किया, t लेट किया है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, mx की जगह t लिख दिया। अगली बात, मैंने यहाँ पे dx की वैल्यू निकाली है। देखो ध्यान से, dx की वैल्यू क्या है, 1/m dt, 1/m dt। अब भाई 1/m क्या है, हमारा कॉफिशिएंट है। देखो ध्यान से, 1/m dt, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूं। देखो, तो मैं dx की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 1/m dt। कैसे करूंगा, ध्यान देना, कैसे करूंगा, ध्यान देना। जो dx की वैल्यू में जो मेरा कांस्टेंट वाली टर्म है ना, कांस्टेंट वाली, ये देखो कांस्टेंट वाली टर्म है 1/m, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा, और जो dt है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ऐसे करके। यहां तक भाई दोबारा से देख लेना, दोबारा से। ये वाली तो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने लेट किया, ठीक है, जो मैंने लेट किया वो वाली सारी बात समझ में आ गई होगी। मैंने mx को t लेट किया, क्यों किया वो बाद में बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड किया और dx की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने क्या किया, मैंने सब्सटीट्यूट की वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, भाई मैंने mx की जगह t यहाँ पे लिख दिया, और dx की वैल्यू लिखी। dx की वैल्यू जब मैंने लिखी, तो जो कांस्टेंट वाली टर्म थी उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, ठीक है, और dt को मैंने वहां पे अंदर लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब ये जो मेरा इंटीग्रेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू t हो गया। देखो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या आ गया, t, और विद रिस्पेक्ट टू dt, यहाँ पे देखो dt, मतलब विद रिस्पेक्ट टू t मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा। तो अब भाई कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अब कैसे करेंगे, यहां तक होने के बाद क्या होगा, तो अभी बस देखते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, देखते जाओ बस। अब सॉरी एम एक्स बोल रहा हूँ, 1/m जो है वो क्या है, 1/m जो है वो हमारा कॉफिशिएंट है, तो वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। ये जो 1/m था, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू t ही चल रहा है सब कुछ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई माइनस कॉस t, ठीक है। और t का डेरिवेटिव आएगा डिवाइड में, विद रिस्पेक्ट टू t ही इंटीग्रेशन चल रहा है, तो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा यहाँ पे। तो t का डेरिवेटिव 1 आएगा, डिवाइड में, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस कॉस टी अपॉन 1, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है t का डेरिवेटिव यहाँ पे। और प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो गया c। दोबारा देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, 1/m एज इट इज है, और साइन t की इंटीग्रेशन माइनस कॉस t हो गई, कॉस t का डेरिवेटिव 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 मैंने लिखा नहीं, और प्लस c। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में भाई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मैं चेंज करने वाला हूं। क्या, अब मैं यहाँ पे t की वैल्यू दोबारा से सब्सटीट्यूट करूंगा, t की वैल्यू दोबारा से सब्सटीट्यूट करूंगा। देखो यहाँ पे 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस कॉस t से, तो माइनस कॉस t ही आएगा, और डिवाइडेड बाय m ही आएगा, प्लस c ही आएगा। बट यहां पे एक चीज मैं चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, मैं t की जगह ना t नहीं लिखूंगा, t की जगह मैं t की वैल्यू लिख दूंगा। t की वैल्यू क्या थी भाई, देखो हमने लेट किया था, t की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, mx, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया mx, ठीक है, ये होगी भाई हमारी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस mx अपॉन m प्लस c। देखो भाई दोनों ही तरीके से आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों ही तरीके से, ऊपर भी देखो आंसर सेम है, यही आंसर है ऊपर भी, ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन मेथड थोड़ा लेंथी सा लग रहा है, थोड़ा सा टफ सा आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या नई चीज है, ये क्या किया, क्यों किया ऐसे, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि भाई जब इजीली हो पा रहा है तो टफ तरीके से क्यों किया, जब इजीली हो पा रहा है तो ये टफ तरीके से क्यों किया। तो भाई उसका रीजन ये है कि कुछ कुछ इंटीग्रेशंस ऐसी होती हैं जो कि इंस्पेक्शन मेथड से नहीं की जा सकती, वहां पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा। जब इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा तब सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगा। और ऐसे कुछ केसेस अब मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा जहां पे इंस्पेक्शन मेथड लग ही नहीं पाएगा। यहाँ पे तो लग गया ना इंस्पेक्शन मेथड बाय चांस, ठीक है, वहां पे लग ही नहीं पाएगा इंस्पेक्शन मेथड, तो वहां पे तो मजबूरी हो जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। एक बार दोबारा से इसको ध्यान से एक बार फोकस कर लेना भाई कि ये क्या क्या चीजें पीछे हुई है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देख लेना इनको। और अब मैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ूंगा, एग्जांपल नंबर
2 का जो सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई, क्वेश्चन क्या था। तो एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपको दिख रहा होगा 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो भाई नोट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके ये आ गए हम अपनी जगह पे। तो सेकंड पार्ट देख लो भाई साहब, अब सेकंड पार्ट 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है मेरा और मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो देखते हैं भाई आराम से, ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब भाई कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन? क्या मैं इंस्पेक्शन मेथड से कर सकता हूं इसकी इंटीग्रेशन? सोच के देखो। तो भाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूं। यहां पे दो अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में, देखो ध्यान से। एक तो ये x है और एक ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल है। एक तो x हो गया, चलो 2 तो कॉफिशिएंट है, वो तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं ऐसे, लेकिन अंदर फिर भी दो वेरिएबल बचेंगे, अंदर फिर भी दो वेरिएबल बचेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझना इस बात को। तो एक तो ये वाला वेरिएबल हो गया और एक ये सेकंड हमारा ये वाला वेरिएबल हो गया, ठीक है। दो दो वेरिएबल है यहाँ पे। अब दोनों वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में, भाई डेरिवेटिव्स के अंदर तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता था, तो हम वहां पे डिफरेंशिएशन कर लेते थे। जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में होते थे तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते थे हम लोग। बट यहाँ पे क्या कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या इंटीग्रेशन में? तो नहीं भाई, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो जब ऐसे केस में आप फंस जाओगे, जब आपका इंस्पेक्शन मेथड लगा ही नहीं पाओगे, आप कोशिश करके देख लेना, इंस्पेक्शन मेथड लग ही नहीं पाएगा। दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन करना आपने सीखा था 7.1 में, आपने दो अलग अलग टर्म्स को इंटीग्रेट करना नहीं सीखा था जब वो मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है। हाँ, बीच में प्लस माइनस का साइन लगा हो तो वैसे क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि वो टर्म्स अलग अलग हो सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में है दो टर्म्स, ऐसे वाले क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं है भाई, किए ही नहीं है। तो अब फंस गए ना, मतलब अब दिक्कत होगी कि नहीं होगी? दिक्कत होगी भाई। मतलब इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो इंस्पेक्शन मेथड तो हो ही नहीं पाएगा, इंस्पेक्शन मेथड से तो हम कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अब जो तरीका लगेगा वो कौन सा लगेगा भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपको समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगेगा? जब इंस्पेक्शन मेथड नहीं लग पाएगा तब ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो जब इंस्पेक्शन मेथड अपने बस का ना होगा भाई लगाना, तब हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे लगाना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो मुझे कुछ ऐसी चीज लेट करनी है जिसको लेट करके मेरा एक वेरिएबल हट जाए, क्योंकि दो दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में। तो मुझे कोई एक ऐसी चीज लेट करनी है जिसको लेट करके मेरा दूसरा वेरिएबल हट जाए। अब भाई ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे समझ में आएगी आपको? तो देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं भाई। मैं अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं, क्या लेट कर लूं, पहले पेन तो सिलेक्ट कर ले यार, एक मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये कैसे आया भाई मेरे दिमाग में? क्योंकि भाई मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है ना, इसलिए मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में नहीं आया होगा। और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको अभी माइंड में ये चीज आनी चाहिए थी। स्कूल में अगर पढ़ रखा है तो एक अलग बात है, अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता आपको ये समझ में आएगा कि किसको टी लेट करना है, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस की होगी सिर्फ वही समझ पाएगा कि किस किस चीज को टी लेट करूं मैं। तो मैंने टी लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्यों किया। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, वही स्टेप्स जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वही स्टेप्स मैं करूंगा। मैंने टी लेट कर लिया, तो अब मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो देखो भाई यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव करूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो भाई ये तो आ गया 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब क्या करना है भाई, dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। dx की वैल्यू निकालनी है तो dx उधर चला गया, और ये 2x जो था ये अपोजिट साइड पे आके dt के साथ डिवाइड हो गया, इस तरीके से,
और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि dx इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2x इंटू डी टी, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। ऐसे भी करके इसको मैं आपको जो है लिख के दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब इस चीज को यूज करूंगा मैं, कैसे यूज करूंगा देखो, इस चीज को मैं यूज करके बताता हूँ आपको। मैं क्या करने वाला हूं भाई, मैं यहां पे देखना ध्यान से, मैंने t किस चीज को लेट किया था, एक्स स्क्वेयर प्लस वन को, तो मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन की जगह t लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये 2x एज इट इज, और साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे हो जाएगा t, और फिर मैं dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में की थी। dx की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे थी 1/2x dt, तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लिख देता हूं 1/2x dt, ठीक है, लिख दी मैंने यहाँ पे वैल्यू। अब देखो 2x से 2x कैंसल हो रहा है, और मुझे यही तो करना था, मुझे एक वेरिएबल हटाना था। मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं किस चीज को टी लेट करूं, क्योंकि मैंने सोच लिया था पहले ही कि भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और यहाँ पे 2x गिवन था मुझे, तो वो 2x से 2x कट जाएगा, ये चीज मेरे माइंड में आ गई थी, ठीक है, पहले ही आ गई थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं आया था ये माइंड में तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये हमने क्या किया है यहाँ पे। अब भाई आगे देखो, आगे अब क्या होगा, आगे अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x से 2x कटने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा अब साइन टी डी टी, सिंपल साइन टी डी टी। तो भाई साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव अपॉन में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया माइनस कॉस टी और प्लस सी। अब लास्ट में क्या करना होता है भाई, लास्ट में ना टी की वैल्यू दोबारा से लिख दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो टी की वैल्यू क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, तो ये वैल्यू दोबारा लिख दूंगा मैं, तो माइनस कॉस टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। दोबारा से एक बार देख लो मैंने क्या किया, दोबारा देखो भाई, तो ये रहा भाई हमारा सेकंड पार्ट फिफ्थ एग्जांपल का, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे गिवन था। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, और dx की वैल्यू निकाल ली मैंने। फिर मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह टी लिख दिया, देखो ध्यान से, टी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो भाई 2x से 2x कैंसिल हो गया और बाकी सारी टर्म्स t में आ गई, ठीक है, t की फॉर्म में आ गई, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद t की वैल्यू दोबारा से सब्सटीट्यूट कर दी इन टर्म्स ऑफ x, तो भाई मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई। तो भाई ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने ऊपर किया, और वहां पे हमारा जो क्वेश्चन था वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से भी सॉल्व हो पा रहा था, बट यहाँ पे ये चीज असंभव थी, यहाँ पे ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। यहाँ पे आप जो है सेकंड वाले पार्ट में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा ही नहीं सकते थे, दो अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में थे, आप कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, ट्राई नहीं कर सकते थे आप। तो इसीलिए यहाँ पे भाई मजबूरी थी, यहाँ पे आपको लगाना ही पड़ा कौन सा वाला मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। अब भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो देखते हैं भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखो जी, देखो थर्ड पार्ट कैसे होगा, थर्ड पार्ट कैसे होगा। थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो भूल गया मैं। 10 की पावर 4 रूट एक्स था, सेक स्क्वायर रूट एक्स था, और डिवाइडेड बाय रूट एक्स था, ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं, ठीक है, 10 की पावर 4x और ऐसे ऐसे करके कुछ था, एकदम सही है, ठीक है। तो देखो भाई इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर कैसे होगा, चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई, इसका आंसर कैसे होगा। नॉर्मली आप सोच के देखो, क्या आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखो 10 इनवर्स रूट एक्स, 10 की पावर 4, सॉरी 10 की पावर 4 रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स,
सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई में, दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई में, एक तो ये बात हो गई, और तीसरी टर्म डिवाइड में भी है, पंगा ही पंगा, ठीक है। मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में ऐसा मान लो, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अगर डेरिवेटिव करना होता तो हो जाता, बट यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करनी है भाई। कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, यहाँ पे कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता। और अगर नॉर्मली आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक ही मेथड बच जाता है, फिर कौन सा, सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड ही बचेगा, और तो कोई बचेगा नहीं अब यहाँ पे। तो अब सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो भाई देखते रहना सब्सटीट्यूशन मेथड से कैसे होगा। एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। देखो जी, क्वेश्चन था 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा भाई, मुझे कुछ ऐसी चीज सोचनी है जिसको टी लेट करने पे उसका जो डेरिवेटिव है वो कुछ ऐसा आए जिससे मुझे कुछ फायदा हो, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो ध्यान से भाई। यहां पे ना मेरे माइंड में एक चीज ये आ रही है, मुझे tan दिया हुआ है, tan, और मुझे sec स्क्वायर x भी दिया हुआ है। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, याद होगा आपको। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लेट कर लूं, देखो ध्यान से, अगर मैं लेट कर लूं, आप सोचो धीरे धीरे, आपको ना एकदम से समझ में नहीं आएगा, मेरे को तो आ रहा है, आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आप देख देख के समझो, मुझे देख देख के समझो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं लेट क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लेट करूंगा tan रूट एक्स को टी लेट कर लूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, सुनो ध्यान से, मैं करूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है ना, यही होता है ना नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से, ये तो हो गया sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मतलब रूट एक्स आ गया। और फिर भाई मल्टीप्लीकेशन में थीटा का डेरिवेटिव भी आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो भाई वो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद क्या होगा, अपोजिट साइड में t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया होगा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव हमने किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव किया, 1/2 रूट एक्स। अब भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, sec स्क्वायर, यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लगा सकता क्योंकि उधर बीच में इक्वल टू लगा रखा है, इस इक्वल टू को हटा देता हूं, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये आ गया sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल्स टू dt बाय dx। अब मैं क्या करूंगा, मैं dx की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो भाई dx की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान देना, पूरा फोकस करना। dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये dx उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, dt इधर का इधर, वो जो sec स्क्वायर रूट एक्स था वो इधर आके डिवाइड हो गया, sec स्क्वायर रूट एक्स, और ये जो 2 रूट एक्स है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dx की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, भाई ध्यान से देखना, सब्सटीट्यूट करूंगा। सबसे पहले मैंने tan रूट एक्स को t लेट किया हुआ है, तो tan रूट एक्स की जगह t आ जाएगा, और ऊपर पावर 4 लगी है तो 4 वैसे का वैसे। अगली बात, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, तो बाकी सारी टर्म्स मैंने एज इट इज लिख दी। dx की वैल्यू मैं यहां से सब्सटीट्यूट करूंगा, dx की वैल्यू क्या होगी, देखो मैं इसको ऐसे लिख के दिखाता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 रूट एक्स अपॉन sec स्क्वायर रूट एक्स dt, ठीक है। dt को मतलब मैंने बाद में लिख दिया, बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही लिखी हुई है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, देखना ध्यान से, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट एक्स अपॉन sec स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, dt आ गया। तो ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो ये टर्म्स आपके सामने आ जाएंगी। अब भाई sec स्क्वायर रूट एक्स से sec स्क्वायर रूट एक्स कट गया, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो क्या बचा, तो भाई ये जो 2 बचा है ना, ये वाला 2, ये तो मेरा कांस्टेंट है ना, कॉफिशिएंट है, इसको मैं बाहर ले आऊंगा, ठीक है। तो जो कॉफिशिएंट होता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आना है हमें, ठीक है। तो ये मेरा 2 तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, t की पावर 4 dt, बस इतना ही तो बचा।
सारी की सारी टर्म्स जो है वो टी की फॉर्म में आ गई हैं, सारी की सारी टर्म्स टी की फॉर्म में आ गई हैं। तो भाई टी की फॉर्म में आ गई, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये टू तो ऐसे कैसे रहेगा, टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन करूंगा। भाई एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, याद है ना एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 प्लस वन 5 अपॉन 4 प्लस वन। ठीक है, ये क्या हो गया, तो अपॉन में 5 आ गया और प्लस यहाँ पे क्या आ गया सी। ठीक है, तो टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा दिया और प्लस सी। अगली बात देखना ध्यान से, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो टू तो वैसे क्या वैसे, टी की वैल्यू क्या है भाई, टी की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट की थी, देखो टेन रूट एक्स। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, टेन रूट एक्स, तो टी की जगह 10 आ जाएगा और ऊपर पावर 5 लगी हुई है तो 5 और ये रूट एक्स अपॉन 5 और प्लस सी। तो भाई ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। टू को थोड़ा सा मैं पास में लिख देता हूं, ज्यादा ही दूर कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया टू, टू 10 की पावर 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं भाई, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अभी तो बस क्या करो, अभी तो बस ये क्वेश्चन समझो, अगर आपको तरीका समझ में आ रहा है जो मैंने सॉल्व कराया तो उसको दोबारा करो। ठीक है, तो अभी ज्यादा मत्था पंची नहीं करनी है, अभी जितना कराया बस उतना ही रिपीट करो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, मतलब कैसे किया ये। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका बस समझ में आना चाहिए। अगर सॉल्व करने का तरीका समझ में आया है तो आपको अपने आप पता धीरे धीरे चलने लग जाएगा कि किस चीज को टी लेट करना चाहिए, सब्सटीट्यूट किसे करना चाहिए, यही सबसे बड़ा पंगा होता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी आपको, अगर दिक्कत आएगी तो यही आएगी कि सब्सटीट्यूट किस वैल्यू को करें। तो वो आपको प्रैक्टिस कर करके समझ में आएगा, कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है, प्रैक्टिस कर करके समझ में आएगा। अब भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, यहाँ पे देखो भाई, फोर्थ वाला पार्ट हमारा साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई इसको देखते ही मेरे दिमाग में ना इसका आंसर भी आ चुका है, पता क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। तो मैं आपको करके बताता हूं, देखो ध्यान से। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन का थीटा है, ये टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है इस पूरे फंक्शन की। अब भाई देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है ये मैं हटा सकता हूं, तो मैं लेट कर लूंगा टेन इनवर्स एक्स को टी। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा तो वन अपॉन वन प्लस एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में डी टी अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखना, dx की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, अब सॉरी एक्स स्क्वायर था यार, टेन टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं भाई, मैं यहाँ पे ये वैल्यूज जो है इनको क्या करूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा। सब्सटीट्यूट करूंगा और देखूंगा भाई आंसर आता है कि नहीं आता। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हो गई है देखो ध्यान से, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना, ऊपर मैंने डिवाइड कर रखा है। तो dx की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सामने वाली साइड dt के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब dx की वैल्यू और टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, देखो ध्यान से। साइन तो वैसे का वैसे, टेन इनवर्स एक्स को मैंने टी लेट कर लिया है और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर भी वैसे का वैसे। dx की जगह वैल्यू मैं उसकी पुट कर दूंगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब भाई वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कट गया। ठीक है, तो बाकी क्या क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा यहाँ पे साइन टी डी टी, यही तो बचा बस, साइन टी डी टी। अब भाई साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस
टी, और टी का डेरिवेटिव अपॉन में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। अब भाई यहाँ पे टी की वैल्यू में दोबारा सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो माइनस कॉस, क्या मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की थी, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो टी की वैल्यू देख लो भाई, यहाँ पे क्या पुट की थी, tan इनवर्स एक्स, तो टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स और ये प्लस सी, वैसे का वैसे। तो ये भी हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला भी हमारा फोर्थ पार्ट भी मतलब हो गया सॉल्व। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना, ठीक है, खुद से। ये तो मैंने अभी करवा दिया आपको, लेकिन आपको जब तक आप दोबारा से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी पहली बार करने पे ऐसा भी नहीं है कि 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी इसमें। और मैं अभी इसमें और क्लासेस भी लगाने वाला हूँ, मैंने आपको बताया ना, कम से कम एक क्लास तो और लगाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो और भी लगा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब धीरे धीरे से सारी बातें समझ में आती हैं, एक बार में आपको सब कुछ समझ में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा ना सब कुछ। अब भाई एग्जाम्पल नंबर 5 तो आपका कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर मैं आपको करवाऊंगा 6, ठीक है। तो बुक के अंदर भाई एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोग खोल लेना जरा, और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया भाई अपना एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, आप सामने देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स और इंटू में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो चलो भाई करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन में था। तो एग्जाम्पल नंबर 6 अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो भाई देखना बड़े ध्यान से। एग्जाम्पल 6, और यहां पे मैं पहला पार्ट अभी आपको करवा रहा हूं, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। अब दोबारा से वही बात आ गई यार, यहाँ पे ना इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, दो अलग अलग आपके वेरिएबल्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में, कैसे कर दोगे इंटीग्रेशन, नहीं हो पाएगी। बीच में प्लस माइनस का साइन होता तो बात अलग थी, 7.1 वाला हमारा जो मेथड था वो लग जाता, बट यहाँ पे तो असंभव है, मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों टर्म्स। तो कैसे करे भाई, फिर प्रॉब्लम है कि नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि यार कैसे किया जाए इसको, ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूं। तो भाई देखो ध्यान से, अभी आप क्या करना ना, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना, ठीक है। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में इतना अच्छे से समझ में ना आए, एक बार ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर आप दोबारा से सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस को, बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है, बहुत मेहनत। और अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं मुझे तो एक ही बार में समझ आना चाहिए, तो भाई कहीं पे भी नहीं आएगा, कहीं से भी पढ़ लो, मतलब नहीं आएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ही, मेहनत लगेगी ही। अगर मैथ्स ली थी तो पता होना चाहिए था यहाँ पे मैथ्स में मेहनत लगती है भाई, ठीक है। और इंटीग्रेशन तो थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा है कि बच्चों को टफ लगता है, स्कूल में भी समझ में नहीं आता, ठीक है। अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं भैया स्कूल में पढ़ाया लेकिन ऊपर से निकल गया, समझ ही नहीं आया। तो भाई धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं भी एकदम देखो आराम आराम से करा रहा हूँ, कोई ऐसा भागा दौड़ी वाला काम यहाँ पे नहीं है। जितना ज्यादा टाइम इस एक्सरसाइज में लगना चाहिए मैं लगा के दूंगा पूरा, जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जैसे 7.1 समझ में आई है वैसे 7.2 भी समझ में आ जाएगी। बस प्रैक्टिस करते रहना, अगर प्रैक्टिस में कमी आएगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी तो बस जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको देखते जाओ मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर खुद से भी करना उनको बाद में, ठीक है, दोबारा से। तो धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस बार बार होती जाएगी ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब भाई यहाँ पे मैं किस चीज को टी लेट करूं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में ये चीज सोचनी पड़ेगी मुझे कि किस चीज को मैं टी लेट करूं। और यहाँ पे ना सीधा सीधा कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा। मैं अगर cos x को टी लेट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे तो भाई साइन की पावर क्यूब एक्स है, ठीक है, साइन एक्स थोड़ी ना है कोई, सिर्फ सिर्फ अगर सिर्फ साइन एक्स होता यहाँ पे दिया होता तो मैं cos x को टी लेट कर लेता। अगर मैं साइन एक्स को टी लेट करूं तो भाई उसका डेरिवेटिव cos x होता है, यहाँ पे cos की पावर 2x है, तो मतलब वो cos x भी नहीं हट सकता यहाँ से, ठीक है।
मतलब जो डेरिवेटिव आएगा, देखो मैं लास्ट क्वेश्चंस में ना कंपेयर करवाता हूँ, देखो इधर देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने tan इनवर्स x को टी लेट किया था, क्योंकि मुझे पता था tan इनवर्स x को टी लेट करने पे डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और यही चीज मुझे हटानी थी। जो चीज मुझे हटानी होती है वही मुझे डेरिवेटिव लेके आना होता है। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन था, मुझे यही तो हटाना था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव भी वही आना चाहिए जो आपको हटाना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था उसमें भी देखो ऐसे ही था। मुझे क्या क्या चीजें हटानी थी, मुझे एक तो ये वाला रूट एक्स हटाना था, ठीक है, ये वाला रूट एक्स हटाना था जो ये डिनोमिनेटर में, और एक मुझे ये सेक्स स्क्वायर रूट एक्स हटाना था। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई tan रूट एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यार किस चीज को टी लेट करूं, मतलब किस चीज को टी लेट करने से दूसरी वाली टर्म हट जाएगी, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को, अदरवाइज इसको मैं नहीं कर सकता, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करूं, तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये साइन क्यूब एक्स को ना तोड़ के लिख रहा हूं। कैसे तोड़ के लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकता हूं ना ऐसे, और ये कॉस स्क्वेयर एक्स वैसे का वैसे dx, ठीक है, मैंने तोड़ के लिख दिया इन टर्म्स को। अगली बात, यहाँ पे ये जो साइन स्क्वेयर एक्स है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। हमने पढ़ा है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ये चीज हमने पढ़ी है। अब मैं बोल रहा हूँ साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू बताओ, तो साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये साइन एक्स वैसे का वैसे, ये कॉस एक्स वैसे का वैसे, कॉस स्क्वेयर एक्स सॉरी, ठीक है, ये वैसे का वैसे। अब एक चीज समझना, अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक साइन एक्स बचा है, एक साइन एक्स, और बाकी जो टर्म्स है वो कॉस एक्स की फॉर्म में है। अब अगर मैं cos x को t लेट कर लूं तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, और मेरे यहाँ पे साइन x मुझे दिया हुआ है, साइन की पावर 1 ही है, देखो ध्यान से, हट सकता है ये इसका मतलब। तो अब मैं cos x को t लेट कर सकता हूं, तो मैं cos x को t लेट करूंगा। तो देखो भाई ध्यान से, cos x को t लेट करेंगे यहाँ पे, तो लेट करते हैं यहाँ पे cos x इक्वल्स टू t। तो cos x को अगर मैं t लेट करूंगा तो क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और अपोजिट साइड में t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, dx की वैल्यू क्या आएगी भाई, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन माइनस साइन x, यही आ जाएगी ना dx की वैल्यू। तो ये मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यूज, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे cos x को t लेट किया है, तो जहां जहां cos x है वहां वहां t आ जाएगा, तो ये t स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर वैसे का वैसे, और साइन x भी वैसे का वैसे, और ये जो था ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स था तो टी स्क्वायर हो गया, और dx की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया, समझ में आया आपको, साइन एक्स हटाया मैंने, मैं सिंगल वेरिएबल में लेके आ गया अब सारी टर्म्स को। अब देखो ध्यान से, तो धीरे धीरे आपको ना ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको मैं ऊपर भी तो लिख सकता हूँ ना, माइनस को मैं नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख रहा हूँ, क्योंकि -1 क्या होता है हमारा, माइनस लिखो या -1 लिखो एक ही बात है, -1 हमारा कोफिशिएंट होता है, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब देखो सारी की सारी टर्म्स एक सिंगल वेरिएबल में आ गई है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं पहले क्या करूंगा, मैं इसको टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन हो पाएगी संभव। तो टी स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से, माइनस वैसे का वैसे 1 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 4 हो गई, और ये डी टी वैसे का वैसे। अब क्या होगा, अब इंटीग्रेट करना, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, पढ़ा रखा है ना मैंने। तो माइनस वैसे का वैसे, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दूंगा, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और माइनस टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। यहां पे ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, बात समझ में आती है। यहाँ पे ये देखो ये माइनस है बाहर, ठीक है। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा हमारा टी की पावर 3 अपॉन 3,
प्लस सी। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। t की वैल्यू क्या आएगी भाई, cos x, हमने cos x लेट किया था यहाँ पे, तो t की वैल्यू आ गई cos x। तो यहाँ पे मैं जहां जहां पे t है वहां वहां पे मैं cos x लिख देता हूँ। cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेशन होगी। इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से। तो भाई ये अच्छे से एक बार इसको देख लेना, क्वेश्चन बार बार करके ही आपको समझ में आएगा कि ऐसे हमने क्यों किया था। पहली बार में नहीं आएगा, ठीक है, पहली बार में आपको ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छे से इंटीग्रेशन सारी समझ में आ जाए, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हाँ, जो मैंने चीजें सॉल्व की हैं, अगर आपको वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रही, तो एक अलग बात है, वो आप समझ सकते हैं मुझसे, ठीक है, आप मुझे बता देना, मैं आपको घर पे बुला के समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए भाई ये हमारा क्वेश्चन था, अगर समझ में आया तो भाई दोबारा से उसको रिवाइज जरूर करना। और इसका सेकंड पार्ट अब हमें करना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का सिक्स्थ वाला जो हमारा क्या था, एग्जाम्पल था, इसका हमें सेकंड पार्ट भी करना है। ये रहा भाई सेकंड पार्ट, ये आ गया सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे भाई, सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। ये आ गए हम अपने आंसर शीट पे। तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए था ना, और इसकी मुझे करनी है इंटीग्रेशन, ठीक है, इस टर्म की मुझे करनी है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, नीचे यहाँ पे ना फॉर्मूला भी लग सकता है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, लग सकता है फॉर्मूला। बट क्या फॉर्मूला लगाने से कोई बेनिफिट होगा यहाँ पे आपको, मतलब फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा तो मुझे नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा भी देता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बेनिफिट होगा उससे, नहीं होगा कोई भी बेनिफिट। और क्या किया जा सकता है यहाँ पे, किस चीज को मैं टी लेट करूं, किस चीज को मैं टी लेट करूं। तो चलो, मेरे दिमाग में एक चीज आई है, इधर देखना ध्यान से। तो कुछ ना कुछ नया मतलब आ ही जाता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, आप देख देख के सीखो, और काफी सारे क्वेश्चंस मैं ही करा के दूंगा इस एक्सरसाइज में, अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग कर पाएंगे, ठीक है, आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट क्या कर रहा हूँ, मैं x प्लस ए को टी लेट कर रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझाता हूँ मैं x प्लस ए को टी लेट कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx इक्वल्स टू क्या हो गया, dt अपॉन 1, मतलब dt ही हो गया ना, dt अपॉन 1 तो dt ही हुआ। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना भाई ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे एक नई चीज करने वाला हूं मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ t। वो कैसे करूंगा, देखो x तो इधर का इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड, और अपोजिट साइड में a जो है वो अपोजिट साइड में माइनस हो जाएगा। अब देखो a तो हमारा कॉफिशिएंट था ना, तो x इक्वल्स टू टी माइनस ए, टी माइनस ए जो है वो पूरा का पूरा t की टर्म्स में आ गया, क्योंकि ये तो कॉफिशिएंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब x को मैंने t की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, आंसर देखना ध्यान से, यहां पे ये इंटीग्रेशन का साइन तो एज इट इज आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन तो एज इट इज आ गया, साइन भी एज इट इज आ गया, और x की जगह मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा t माइनस ए, ठीक है, यहां से ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी t माइनस ए। ऐसा क्यों किया वो मैं समझाता हूं।
अपॉन डिनोमिनेटर में साइन क्या हो जाएगा टी, ठीक है, क्योंकि x प्लस ए को मैंने टी लेट किया था, और इनटू में क्या होगा, इक्वल्स टू बोल रहा था सॉरी मैं, इनटू होगा ना यहाँ पे, तो इनटू में dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, तो इनटू लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ही dt लिख देते हैं ना, dt, ठीक है, ये dt हो गई वैल्यू, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसा क्यों किया मैंने भाई, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में अगर साइन x प्लस ए का मैं फॉर्मूला लगाता तो कोई बेनिफिट नहीं होता मुझे, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर मैं साइन x प्लस ए का फॉर्मूला लगाता, लेकिन यही टर्म अगर न्यूमिनेटर में आ गई तो थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हो गया। कैसे हो गया मैं समझाता हूँ, देखो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, साइन t माइनस ए, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, ठीक है, अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिर्फ, तो इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, तो साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन x माइनस वाई का, ठीक है, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में हमारा जो साइन टी था वो एज इट इज रहेगा, जो साइन टी था वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डी टी एज इट इज आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो साइन टी है देखो, इसको मैं एक बार ये वाली टर्म के नीचे लिख सकता हूँ और एक बार ये वाली टर्म के नीचे, उससे क्या होगा अभी समझ में आएगा आपको, तो देखो ध्यान से, एक बार मैं फर्स्ट वाली टर्म के नीचे लिखूंगा यहाँ पे साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी, तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा ना, यहाँ पे बेनिफिट होगा मुझे। ऐसे एक बार मैं ये वाली टर्म के नीचे लिखूंगा यहाँ पे, एक मिनट, कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी, और ये क्या हो गया dt, ठीक है, ये dt आ गया। अब देखो ध्यान से, ध्यान देना पूरा, ठीक है, फोकस, साइन टी से साइन टी कट गया तो क्या बचा, कॉस ए माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी कितना हो गया, कॉट टी, और ये साइन ए वैसे का वैसे dt। अब देखो ये दोनों अलग अलग टर्म है, बीच में माइनस का साइन आ गया, देखो बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म हो गई, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म हो गई, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ भाई कर सकते हैं, तो देखो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा। अब भाई देखो कॉस का थीटा क्या है यहाँ पे a, कॉस a, तो मतलब कॉस a क्या हो गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर लिख देता हूँ, कॉस a, तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं dt लगा देता हूँ, माइनस ये वाला जो माइनस है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, माइनस जो हमारा था ये एज इट इज आ गया, और दोबारा से मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ और बाहर यहाँ पे साइन ए लिख दूंगा, क्योंकि साइन ए क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, समझ लो ना आप, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख रहा हूँ, साइन ए को बाहर लिख दिया, तो कॉट टी की इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। दोबारा देख लो मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट्स थे उनको बाहर लिख दिया, बस इतना ही किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, और दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, कॉस ए वाले पे अलग से इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और वो जो कॉट टी साइन ए था उस पे अलग से इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो ये काम हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखो कॉस ए तो ऐसे का ऐसे रहेगा, एक 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, टी ही होगा, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में टी लिख देता हूँ, माइनस वैसे का वैसे, साइन ए वैसे का वैसे। अब यहाँ पे क्या है, कॉट टी का इंटीग्रेशन, कॉट टी का इंटीग्रेशन, तो ये तो भाई कभी पढ़ा ही नहीं, कॉट टी का इंटीग्रेशन तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये मैं आपको बताता हूँ भाई ये कहाँ पे लिखा है, बुक में चलेंगे, बुक में चलेंगे और यहाँ पे आपको मैं कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ, और ये आपको नोट भी करनी है, ठीक है ना, ये आपको नोट भी करना है, ये आप कॉपी में नोट कर लेना, पेज नंबर 301 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 301 आप अपनी बुक का निकाल लेना, और आप वहां पे आपको देखो, सबसे पहले तो आपको tan x की इंटीग्रेशन मिलेगी, tan x की इंटीग्रेशन होती है log sec x मॉड्यूलस में है वो, ठीक है, प्लस c, तो ये tan x की इंटीग्रेशन है, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sec x प्लस c, ठीक है ना, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है, लेकिन tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है ये तो पता ही नहीं है ना, तो अब पता चल गया। ऐसे ही आगे देखो cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sin x प्लस c, तो ये आपको याद करना है भाई, यहां से log sin x प्लस c। sec x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन पता है हमें, tan x होती है, लेकिन sec x की तो नहीं पता ना, तो ये होती है, याद करना है इसको, log sec x प्लस tan x प्लस c। ऐसे ही cosec x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है, तो ये कुछ 4 स्पेशल इंटीग्रेशंस हैं जो आपकी किताब में लिखे, ये आपको याद होनी चाहिए, तो इनको आप कॉपी में नोट कर लेना भाई, ये आपके काम आएंगी। ये जो है हमने
अभी तक नहीं पढ़ी थी, ठीक है। ये वाली इंटीग्रेशन हमने अब तक नहीं पढ़ी थी, तो इनको आप अच्छे से एक बार नोट कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको कॉटेक्स की इंटीग्रेशन अगर याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना आगे। तो यहाँ पे कॉटेक्स की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होती है। तो भाई चलते हैं अपने आंसर में। कॉटेक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग साइन एक्स। तो भाई सॉल्यूशन जो हम कर रहे थे वहां पे हम दोबारा चलते हैं। और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा साइन ए था ना, तो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन करता हूं मैं यहाँ पे लॉग साइन टी। अरे ये क्या कर दिया मैंने, लॉग, ठीक है, लॉग साइन टी मॉड्यूलस में। तो ये भी हो गया। तो सारी इंटीग्रेशन हो चुकी है। प्लस में क्या लगा देते हैं? सी, ठीक है। अब टी की जगह में टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। तो टी की वैल्यू क्या थी भाई? टी को मैंने क्या लेट किया था इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने एक्स प्लस ए लेट किया था। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो जहां जहां टी है वहां पे एक्स प्लस ए लिख देंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए कॉस ए आ गया, माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए आ गया टी की जगह, और प्लस सी, ठीक है। तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई भाई यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का ही आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन अलग टाइप का था थोड़ा सा। यहाँ पे हमने जिस चीज को लेट किया उसमें से हमने एक्स की वैल्यू भी निकाली, ये चीज अलग थी थोड़ी सी। जिस चीज को लेट किया उसमें से एक्स की वैल्यू भी निकाली, ठीक है। और एक नई बात क्या सीखी? स्पेशल इंटीग्रेशन से सीखी 4, ठीक है, जो अब मैंने आपको बुक में पढ़ाई, ठीक है, पेज नंबर 301 पे। तो वो चारों आप नोट भी कर लेना। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर, अकाउंट्स की याद आ गई मुझे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हो गया। तो अच्छे से देख लेना इसको भी एक बार, ठीक है, अच्छे से देख लेना। और अगर कुछ भी समझ में ना आए ना आपको ये वाली क्लास देखने पे, कोई आंसर आपको समझ में ना आए कि भाई ये चीज कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आई, आपने जो स्टेप्स किए थे वो समझ नहीं आए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं समझा दूंगा। अगर कॉल पे नहीं आया तो मैं घर पे बुला के समझा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे आप अगर दोबारा से भी देखेंगे इन चीजों को धीरे धीरे करके तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को देखा करें वीडियो में, और फिर एक क्वेश्चन देखने के बाद उसको खुद से भी सॉल्व करके देखें उसी टाइम पे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो टाइम तो लगता है समझने में, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला वाला हमारा जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है? 1/1 + 10x, ठीक है, 1/1 + 10x। और ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का है और टफ, तो मतलब क्या बोलूं, टफ नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी ये थोड़ा स्पेशल टाइप का आपका क्वेश्चन है। 1/1 + 10x। तो मैं करवाता हूँ भाई, मेरा काम है क्वेश्चन करवा के देना अच्छे से। और इतना ही करवाऊंगा मैं आज, क्योंकि मुझे पता है इतना भी जो है हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इन्हीं को बार बार कर लेना भाई, ध्यान से इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से कर लेना, नहीं तो होगा नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे भैया समझ नहीं आया। तो थर्ड पार्ट देख लो, एग्जाम्पल नंबर 6 का। इंटीग्रेट करना है 1/1 + 10x को। तो देखना ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में इसी टाइप से आएंगे। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो अगर आपने नहीं किया होगा ना एक बार तो आप कर भी नहीं पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो बार बार प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। ये 1 वैसे का वैसे अपॉन ये वाला 1 भी वैसे का वैसे, और प्लस में क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10x को मैंने इस तरीके से लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं नीचे एलसीएम ले लूंगा। तो देखो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। ऊपर तो हमारा 1 ऐसे कैसे रहेगा, और नीचे हमारा एलसीएम क्या आएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। तो कॉस एक्स इंटू 1, यहाँ पे कॉस एक्स हो गया, और प्लस क्या हो गया? साइन एक्स, और यहाँ पे dx। अब नीचे वाली टर्म जो है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो भाई नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी? अब ये cos x ऊपर आ जाएगा, तो cos x इंटू 1 cos x अपॉन क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन x।
ये dx हो गया, ठीक है। तो इतना तो हो गया सॉल्व, इतना तो इजी था, ठीक है। tan x की जगह sin बाय cos पुट किया और मैंने जो है एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर दिया, इतना तो इजी था। इससे आगे दिक्कत है, इससे आगे क्या दिक्कत है, तो सुनो ध्यान से। अब जो टर्म नीचे है ना, मुझे वही टर्म ऊपर बनानी है। नीचे क्या है, cos x प्लस sin x, तो मुझे ऊपर भी क्या चाहिए, cos x प्लस sin x। लेकिन दिक्कत क्या है, उसके लिए मुझे sin x ऐड करना पड़ेगा ना, sin x ऐड करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा, मैं sin x ऐड करूंगा। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना यहाँ पे, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ऊपर मैं वही टर्म बनाऊंगा जो नीचे है। कैसे बनाऊंगा, फोकस करना थोड़ा सा, प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करना इस वाले स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि मुझे sin x प्लस में चाहिए था ना यहाँ पे, तो मैंने ऐड कर दिया। अब नीचे और ऊपर देखो सेम टर्म बन गई, एक मिनट, नीचे और ऊपर सेम टर्म बन गई। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मतलब क्या मैं ऊपर ऐसे साइन एक्स जो मैंने ऐड किया, क्या वो मैंने सही किया, तो भाई गलत किया। अगर मैं साइन एक्स ऐड कर रहा हूं ना, तो मुझे ऊपर लेस भी करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा ना मुझे। अगर मैं साइन एक्स को ऐड कर रहा हूं तो मुझे साइन एक्स को क्या करना पड़ेगा, लेस भी करना पड़ेगा, साइन एक्स को माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कर रहा हूं तो लेस भी करना पड़ेगा। अब अब भाई अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है समझना, अभी भी ये जो मैंने किया इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो समझाता हूं मैं, गड़बड़ क्या है वो समझाता हूं मैं। अगर मैं, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि ऐसे तो समझ आएगा नहीं। जो डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स है, उसको मैं एक बार ऐसे लिख दूंगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। बीच में ये वाला जो माइनस का साइन है ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स के नीचे भी एक बार मैं लिख दूंगा cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई ये तो कट जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फंस जाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, दोबारा से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझ में आ रही है बात। तो कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी, मतलब यहाँ पे अभी मतलब परफेक्शन नहीं आई है, अभी यहाँ पे कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी। तो कुछ और चीजें क्या करनी पड़ेंगी, उन पे आप ध्यान देना, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। यहां तक की बात तो देखो आपको समझ में आ ही गई होगी। मैंने एक बार साइन एक्स को ऐड किया और एक बार मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा ऊपर ही, ठीक है। तो ये लेस भी कर दिया मैंने साइन एक्स को, एक बार ऐड किया एक बार लेस किया, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया। जो नीचे था वही ऊपर बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, और क्यों किया वो भी समझाऊंगा मैं, क्योंकि नॉर्मली इस क्वेश्चन को किया भी नहीं जा सकता, ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एडिशन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, पूरा हटा रहा हूं मैं यहाँ से। क्यों हटा रहा हूं अभी बताता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। चेंज क्या कर रहा हूं मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया इस इक्वेशन को, तो भाई उसका एक रीजन है, अभी समझाऊंगा मैं ऐसे मैंने क्यों किया, ठीक है, उसका एक रीजन है। ऐसा करने से देखो क्या होगा, यहाँ पे तो 1/2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस cos x, ऐसे करके cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ ना, टू cos x था तो cos x प्लस cos x लिख दिया, और नीचे वाली टर्म्स एज इट इज, नीचे कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा अभी। तो नीचे वाली टर्म एज इट इज, जो नीचे था वही ऊपर बनाना है मुझे, ध्यान रखना उस बात का। तो नीचे cos x प्लस साइन एक्स है, अब मुझे ऊपर भी cos x प्लस साइन एक्स चाहिए, तो मैं cos x के साथ ऐड कर दूंगा साइन एक्स, लेकिन ऐड किया है तो लेस भी करना पड़ेगा, साइन एक्स। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब इतनी बात ध्यान से देख लेना, ये मैंने क्या किया, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट यही इसका आंसर है भाई, इसी तरीके से हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2 cos x को मैंने cos x प्लस cos x करके लिख दिया, और फिर जो नीचे था वही ऊपर बनाने के लिए मैंने sin x को एक बार ऐड किया और एक बार लेस किया। यहां तक की बात समझ में आ गई।
अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब क्या करना है, तो अब ज्यादा पंगा नहीं है, ये वाला 1/2 तो एज इट इज। एक बार मैं जो डिनोमिनेटर है उसको इस वाली टर्म के नीचे लिखूंगा, देखो कौन सी वाली टर्म के नीचे, cos x प्लस साइन एक्स के नीचे लिखूंगा, ताकि उसको जो है कैंसिल करके 1 आ जाए, तो ये वाला काम तो इजी हो जाएगा। और एक बार मैं इस वाली टर्म को जो है यहाँ पे प्लस प्लस का साइन एज इट इज, और इसके नीचे लिखते हैं cos x माइनस साइन एक्स के नीचे लिखते हैं cos x प्लस साइन एक्स, और ये dx। अब देखो यहाँ पे ये तो कट गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ये हो गया 1/2, यहाँ आ गया 1, और यहाँ पे आ गया प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे ये dx वैसे का वैसे। अब भाई देखो 1 की इंटीग्रेशन तो x होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत किस चीज में आएगी, दिक्कत आएगी cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन में, तो उसको मैं इजीली आपको बता देता हूँ कि उसका क्या करना है, तो देखना भाई ध्यान से, ध्यान से देखना। ये जो 1/2 है इस पूरे से मल्टीप्लाई है, और ये दो अलग अलग टर्म्स है, देखो 1 अलग टर्म है और ये पूरी अलग टर्म है, तो मुझे इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। ये 1/2 तो एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा एक बड़ा सा ब्रैकेट, क्योंकि ये 1/2 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, और फिर 1 को इंटीग्रेट करूंगा पहले तो 1 को अलग से इंटीग्रेट किया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस एज इट इज, और इसको अलग से इंटीग्रेट करूंगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसको मैंने अलग से इंटीग्रेट किया यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो भाई अगला स्टेप, 1/2 तो एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x मैंने लिख दिया, अभी इंटीग्रेशन पूरी नहीं हुई है तो इसलिए प्लस सी नहीं लगा रहा, क्योंकि अभी दूसरे वाले टर्म की इंटीग्रेशन बाकी है, बीच में प्लस का साइन एज इट इज। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब सब्सटीट्यूशन का यूज होगा, अब होगा भाई सब्सटीट्यूशन का यूज, तो देखते रहना। ये जो डिनोमिनेटर है ना cos x प्लस साइन एक्स, इसको मैं टी लेट करूंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लेट करूंगा cos x प्लस साइन एक्स, जो डिनोमिनेटर है उसको मैं टी लेट कर लूंगा, मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस cos x, और इक्वल्स टू में क्या होगा, इक्वल्स टू में क्या होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू में यहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इक्वल्स टू में देखो क्या होगा यहाँ पे, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx की वैल्यू देखो क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन cos x को आगे लिख देता हूं, और माइनस साइन एक्स को पीछे लिख देता हूं, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा आगे पीछे लिखने से, तो cos x माइनस साइन एक्स हो गया। क्या ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये वही टर्म आ गई जो मेरे पास वहां पे न्यूमिनेटर में ऊपर थी, ध्यान से देखो, क्या ये वही टर्म है, हाँ भाई वही टर्म है, तो ये कट सकती है, सिंपल सीधी सी बात। देखो मैं करके बताता हूँ, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो देखो ध्यान से, ऊपर वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी यहाँ पे, cos x माइनस साइन एक्स वैसे का वैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर में मैं t लिख दूंगा क्योंकि मैंने t लेट किया था, और dx की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, क्या थी dx की वैल्यू, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, और देखो ये वाले cos x माइनस साइन एक्स से ये वाला cos x माइनस साइन एक्स कट गया। अब देखना भाई ध्यान से, ये ब्रैकेट में एज इट इज लगा देता हूं, अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा, ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ये x भी एज इट इज रहेगा, प्लस भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या बचा 1/t dt, बस यही तो बचा। और 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको भी, तो 1/2 एज इट इज, x भी एज इट इज, प्लस भी एज इट इज, और 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, तो ये हो गया log t। और
अब यहाँ पे मैं प्लस सी भी लगा सकता हूँ ऐसे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा x/2, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 log t, ठीक है। 1/2 को log t के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। t की वैल्यू साथ के साथ में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। t की वैल्यू क्या थी, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये देखो cos x प्लस साइन एक्स, यही तो थी। अच्छा वो मैंने उड़ा दी, एक मिनट रुक जाओ, लेके आता हूँ दोबारा, ठीक है। तो ये रही भाई t की वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे t की जगह में लिख देता हूँ भाई cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स लिख दिया मैंने t की जगह, और प्लस में c वैसे का वैसे। तो ये भी भाई हमारा आंसर हो गया। दोबारा से एक बार देख लेना, दोबारा से मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखना भाई इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था जो अच्छा खासा था, मतलब बढ़िया सा, ठीक है। तो इसको देखना अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले जो tan x था उसको मैंने लिखा भाई sin x बाय cos x, तो tan x को sin x बाय cos x लिख दिया, देखो ध्यान से, ठीक है। tan x को sin x बाय cos x लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। उसके बाद रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मैंने cos x 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x, इतना कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो नीचे था वही ऊपर बनाया, मतलब मैंने यहाँ पे cos x के साथ प्लस कर दिया sin x, नीचे और ऊपर वाली टर्म सेम हो गई। अब sin x प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस भी किया मैंने यहाँ पे, देखो माइनस भी किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी समझ में आ गया। उसके बाद मैंने ये cos x प्लस sin x के नीचे cos x प्लस sin x रख दिया एक बार, और cos x माइनस sin x के नीचे cos x प्लस sin x रख दिया एक बार, इस तरीके से। अब ये वाला cos x प्लस sin x तो कट गया, ठीक है, ये वाला तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को टी पुट किया और न्यूमिनेटर आ गया मेरे पास, डिनोमिनेटर को टी पुट करके न्यूमिनेटर आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। तो cos x प्लस sin x को मैंने टी लेट किया, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, cos x माइनस sin x आ गया ऐसे अपॉन में, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की, देखो ये जो cos x प्लस sin x था इसको मैंने टी लेट किया था, तो टी लिख दिया मैंने इसकी जगह पे। ऊपर ये cos x माइनस sin x वैसे का वैसे रखा, और यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो गई, dt अपॉन cos x माइनस sin x हो गई यहाँ पे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x। फिर जो बचा उसकी इंटीग्रेशन करने में मुझे नहीं लगता कोई किसी को दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये भाई इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनको एक बार दोबारा करना, देख देख के कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी टाइम लगेगा, और तब तक करो देख देख के जब तक बिना देखे ना हो जाए, ठीक है। चाहे आपको स्टेप्स याद रखने पड़े, आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा यार मैं याद कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को, बट वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगा। टाइम जरूर लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में आ जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा यहाँ पे। तो आज मैं इतना ही करा रहा हूँ भाई, और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा। आप ट्राई कर सकते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस इन 2 एग्जांपल्स को करने के बाद, एग्जांपल नंबर 5 और 6 को करने के बाद आप 7.2 के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ट्राई करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के तो कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं करा के दूंगा, टेंशन किस बात की, ठीक है, मैं करा के दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताना, ठीक है। डाउट होगा तो भाई जरूर बताना, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि डाउट है। डाउट बताओगे तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा डाउट का, डाउट ही नहीं बताओगे तो सॉल्यूशन कैसे बताऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती है, टाइम लगता है यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आता है सब कुछ। तो इसीलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इन 2 एग्जांपल्स को दोबारा से करना है, चाहे देख देख के कर लो शुरू शुरू में, और तब तक प्रैक्टिस करो इनको जब तक बिना देखे ना होने लग जाए, ठीक है। आज और कल का दिन अच्छे से लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। और जो 7.1 थी भाई उसको भी अच्छे से करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे उसको भी, ठीक है। तो भाई समाप्त करते हैं आज की क्लास, यहीं पे खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय।